गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के साइंस, जिसमें अपन ने एक लेसन शुरू किया था कल, प्रकाश के जो परावर्तन और अपवर्तन की घटना है। जिसमें परावर्तन अपन ने पढ़ा था लास्ट में, परावर्तन की परिभाषा, नियम और विभिन्न प्रकार के परावर्तन, जो दो प्रकार के नियमित और मिश्रित परावर्तन होते हैं। ठीक है, अब समतल दर्पण द्वारा जो अपन ने लास्ट में दो लाइनें लिखी थी कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है और आभासी होता है, तथा प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितना कि बिंब दर्पण के सामने रखा जाता है। अब समतल दर्पण के बाद अपन पढ़ते हैं गोलीय दर्पण की चर्चा करते हैं थोड़ी सी। गोलीय दर्पण में क्या होता है, तो देखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए गोलीय दर्पण होता क्या है। ऐसा दर्पण, देखिए समतल दर्पण जो होता है, ठीक है, उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, ये अपना दर्पण होता है सामने का, वो एकदम समतल होता है। उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो एकदम समतल होता है। गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, इसलिए इसको गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ इस प्रकार से, या तो ऐसे गोल होगा या फिर ऐसे गोल होगा, ठीक है, लेकिन गोलीय होगा, एकदम सीधा नहीं होगा। ठीक है, तो समतल ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है, उन्हें क्या कहते हैं अपन, गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण कहलाते हैं, ठीक है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं वो सब। अब गोलीय दर्पण कितने, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो गोलीय दर्पण होता है वो होता है हमारा अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय जो दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा अवतल दर्पण और एक होता है हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, चर्चा करेंगे इनकी अपन अच्छे से। अब इनकी परिभाषा क्या होगी, तो देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा गोलीय दर्पण जिनका जो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है। क्योंकि गोलीय दर्पण जो होता है वो एक क्या होते हैं, गोले का भाग होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, गोले का भाग होते हैं। ठीक है, ये गोला है। ठीक है, तो यहां अपन एक लाइन लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होते हैं। गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होते हैं। ठीक है, अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है, ऐसा गोलीय दर्पण जिनका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर या गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है। तो ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोले के परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है। गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है। ठीक है,
केंद्र की ओर वक्रित होता है उन्हें अपन अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे ये गोला है, ये गोला है, तो इनका परावर्तक जो पृष्ठ होगा ना वो अंदर की तरफ वक्रित होगा। केंद्र कहाँ है गोले का, ये इस केंद्र की तरफ वक्रित होता है। तो जो गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण होता है वो कैसा होता है, वो इस प्रकार का होता है। ये गोले का केंद्र और इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की तरफ वक्रित होता है। यानी ये तो है पीछे की पॉलिश और ये है हमारा क्या है, इसका परावर्तक भाग। इस पे सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो वो यहां टकराएगी और परावर्तित होगी। ठीक है, आगे देखिए अगली चीज देखिए, उत्तल दर्पण में क्या होता है, ऐसा गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, बाहर की ओर वक्रित होता है। जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित होता है वो तो अवतल दर्पण, और जिनका बाहर की तरफ होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है उत्तल दर्पण। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित होता है, बाहर की तरफ वक्रित होता है। ठीक है, तो देखिए इसको भी ऐसे ही समझते हैं। ये गोला है अपना एक, ठीक है, ये है अपना गोला, ठीक है, ये इसका केंद्र, इसमें था अंदर की तरफ वक्रित, इसमें बाहर की तरफ वक्रित। अर्थात तो जो परावर्तक पृष्ठ होता है इसमें वो बाहर की तरफ वक्रित होता है, बाहर की तरफ वक्रित होता है, यानी परावर्तक पृष्ठ इस तरीके से होता है। ठीक है, ऐसे ले सकते हैं अपन। ठीक है, या फिर अपन इस प्रकार से भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ वक्रित होता है। पॉलिश इस तरफ और सूर्य के प्रकाश की किरणें आकर इस तरफ गिरेगी, यानी इसका परावर्तक तरफ क्या है, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है और अंदर की तरफ मुड़ा हुआ। तो देखिए फिर ये तो है हमारे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, स्क्रीनशॉट ले आप इसका। अब कुछ परिभाषाएं हैं जो अपन इस प्रकाश दर्पण के लिए परिभाषित करेंगे। ठीक है, शब्दावली जिसे कहते हैं दर्पण की, वो अपन देखेंगे। तो आप इसको अच्छे से समझे, क्योंकि इसी शब्दावली पर फिर हमारा आगे के जो मेन पार्ट आएंगे, ठीक है, इस अध्याय के जो मेन टॉपिक हैं जिनसे सवाल बनते भी हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, वो अपन को समझ में आएंगे कि वो चीजें क्या होती हैं। तो देखिए शब्दावली आगे है अपन शब्दावली। शब्दावली की चर्चा करें तो देखिए दर्पण हमारा इस प्रकार से होता है। एक अवतल दर्पण की अपन चर्चा करते हैं, ये इस प्रकार से, ये हमारा दर्पण है। ठीक है, इस दर्पण के इसको m और इसको n से दर्शाते हैं। तो ये mn भाग है, इसको क्या कहते हैं, द्वारक कहा जाता है। इसको द्वारक कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए इसका जो केंद्र बिंदु होता है, इसका जो केंद्र बिंदु होता है उसे अपन P से दर्शाते हैं। उसे क्या, किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। और ये केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव बिंदु कहलाता है। ये P क्या कहलाता है, ये ध्रुव कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है। ठीक है, इस ध्रुव से गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे अपन कहते हैं मुख्य अक्ष। उसे क्या कहते हैं अपन, मुख्य अक्ष कहते हैं, जो ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा होती है। ठीक है, इस
ध्रुव। अब हमको पता है कि ये क्या है, जो प्रत्येक गोलीय दर्पण होता है वो एक गोले का भाग होता है। तो गोले का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं केंद्र भी तो होता है। तो दर्पण से गोले के केंद्र को की दूरी के इस बिंदु को अपन कहते हैं गोले का केंद्र, जिसे सी से दर्शाते हैं। जिसे किससे दर्शाते हैं, सी से कहते हैं। और इसे कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। और इस वक्रता केंद्र और वक्रता ध्रुव बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, उसे अपन कहते हैं वक्रता, छोटा लिखा जा रहा है, उसे कहते हैं अपन वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। इस वक्रता त्रिज्या का जो आधा भाग होता है वो पॉइंट कहलाता है हमारा एफ, फोकस बिंदु। इसे कहते हैं अपन फोकस बिंदु या फोकस, या सिर्फ और सिर्फ फोकस कहते हैं। इसके बीच की दूरी, इसकी जो ये बीच की दूरी है, ये कहलाती है फोकस दूरी। यानी एफ फोकस बिंदु और पी ध्रुव के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। इसे सी, वक्रता केंद्र को सी के से दर्शाते हैं। और ये जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी होती है वो आपस में संबंधित होती है। कैसे, फोकस दूरी जितनी होगी उसका डबल वक्रता त्रिज्या होती है, दुगुनी होती है। ठीक है। तो ये अपने समझने वाली बात थी। अब इनको शब्दों में लिखते हैं। ठीक है। जैसे पहला है ध्रुव। पहली परिभाषा है हमारी ध्रुव। पहली परिभाषा है ध्रुव। तो ध्रुव की अगर चर्चा करें तो दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का क्या होता है, केंद्र होता है, उस केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है। और इसे P द्वारा दर्शाते हैं। इसे किसके द्वारा, अपन P द्वारा दर्शाते हैं। दर्पण का जो के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र को दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। इसे कैसे दर्शाते हैं, इसे P से दर्शाते हैं। जहां भी दर्पण का ध्रुव अपन को लिखना होगा, दर्शाना होगा, तो उसे अपन P से दर्शाते हैं, P द्वारा लिखते हैं। ठीक है। आगे है वक्रता केंद्र। दूसरी परिभाषा है हमारी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो देखिए, गोले दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो एक गोले का भाग होता है। हमें भी पता है। ठीक है। गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है और इस गोले के केंद्र को गोले दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। इस गोले के दर्पण को, मान लो ये दर्पण है। ठीक है। अब ये किसी ना किसी गोले का भाग होता है, तो इसका जो केंद्र होता है वही इसका क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। फिर अपन इसको दर्पण में वापस बनाते हैं तो ये बनता है इसका वक्रता केंद्र। ठीक है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। एक गोले का भाग होता है। ठीक है। गोले दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो क्या होता है, गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र, इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इस गोले का केंद्र
गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता, वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसे कैसे दर्शाते हैं, इसे अपन इसे C द्वारा दर्शाते हैं, इसे C द्वारा दर्शाते हैं, इसे C द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। फिर देखिए तीसरी चीज, तीसरा है वक्रता त्रिज्या। तीसरी परिभाषा है हमारे लिए वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या की अगर अपन चर्चा करें तो वक्रता जो केंद्र होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव बिंदु P के बीच की दूरी को, ठीक है, वक्रता केंद्र और P के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण एक परावर्तक पृष्ठ का, परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण होता है वो क्या होता है? एक परावर्तक, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो एक गोले का भाग होता है, उसका एक केंद्र होता है, इसे वक्रता केंद्र कहते हैं अपन, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या होती है, इस गोले की जो त्रिज्या होती है वो क्या कहलाती है? इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। कहीं से भी लो बराबरी हो, ठीक है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ किसी, जिस गोले का भाग है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, उसकी त्रिज्या दर्पण की, उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैसे बताते हैं, इसे कैसे दर्शाते हैं? इसे C या R से दर्शाते हैं, इसे C या R से दर्शाते हैं। R यानी रेडियस त्रिज्या होती है, ठीक है। ये परिभाषा आपको समझ में याद ना आए, ठीक है, तो आप ये लिख देना डायरेक्ट कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र C तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपन वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको अपन वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले आप इसका, फिर आगे देखते हैं। आगे देखिए, वक्रता त्रिज्या के बाद देखते हैं अपन मुख्य अक्ष। ये तो मुख्य अक्ष है, ठीक है, उसकी चर्चा करते हैं। इसकी भी परिभाषा लिख देते हैं अपन, 14 नंबर। मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष की अगर अपन चर्चा करें तो गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होता है तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली, गोलीय दर्पण का जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो सीधी काल्पनिक रेखा को अपन क्या करते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है, ये दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है, जो क्या करता है? दर्पण को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से, गोलीय दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से
गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को, गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। यह दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। यह क्या होता है? यह दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। यह दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। यह दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? अभिलंब होता है, ठीक है। फिर है फोकस बिंदु की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए 5वीं परिभाषा हमारी फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या होता है? ठीक है, तो जब एक समांतर किरण पुंज, यानी जब दर्पण पर एक समांतर किरण पुंज आता है, ठीक है, ये दर्पण, ये इसका अभिलंब है। जब दर्पण पर एक समांतर किरण पुंज दर्पण पर आपतित होता है, जब प्रकाश किरण का एक समांतर किरण पुंज दर्पण पर आपतित होता है, तो वह परावर्तन के बाद, जैसे ये समांतर, यानी समांतर किरण पुंज का मतलब अभिलंब के समांतर आने वाली किरण है, ठीक है, ये आ रही 2 किरणें मान। तो दर्पण पर परावर्तन के बाद एक बिंदु पर केंद्रित होती है। वो सभी क्या होती है? एक बिंदु पर केंद्रित होती है। अब यहां से जो भी आएगी वो भी इसी बिंदु पर केंद्रित होगी। फिर कोई आई तो वो भी इसी बिंदु पर केंद्रित होगी, यानी जो समांतर आएगी वो इसी बिंदु पर निकलेगी। इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं और उसे F से दर्शाते हैं, ठीक है। जब एक समांतर किरण पुंज, जब एक समांतर किरण पुंज दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तन के बाद एक बिंदु पर केंद्रित होता है। एक बिंदु पर केंद्रित होता है, इसे दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। इसे दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। इसे दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं और इसे F से दर्शाते हैं। इसे कैसे दर्शाते हैं? इसे F से दर्शाते हैं। इसे अपन F से दर्शाते हैं, ठीक है। फिर देखिए फोकस दूरी। 6वीं जो परिभाषा है हमारी वो है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी की चर्चा करें तो जो फोकस बिंदु होता है, ये फोकस बिंदु। इस फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं? इसके बीच की दूरी को, ये फोकस बिंदु, ये ध्रुव, इसके बीच की जो ये दूरी है इसको अपन क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु, या जो इसे कहते हैं अपन मुख्य फोकस या फोकस बिंदु, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं अपन? फोकस
दूरी कहते हैं। बीच की दूरी को अपन फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, फिर अगली परिभाषा आएगी हमारे द्वारक, जो अपन पढ़ते हैं। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप। अगला है द्वारक, जो अपन ने पढ़ा भी है। द्वारक क्या होता है देखिए, जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसको द्वारक कहते हैं। ठीक है, द्वारक क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार जो सीमा रेखा होता है, ये वर्ताकार जो सीमा रेखा है, ठीक है, का व्यास जो होता है वो क्या कहलाता है? हमारा दर्पण का द्वारक कहलाता है। और इसे mn दर से दर्शाते हैं। तो दर्पण का द्वारक। सातवीं परिभाषा है द्वारक। द्वारक, ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा को गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा को गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा के व्यास को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे mn से दर्शाते हैं। इसे अपन कैसे लिखते हैं? mn से दर्शाते हैं। इसे अपन m और n से दर्शाते हैं। ठीक है, m और n से अपन इसको लिखते हैं अच्छे से। ठीक है, अगला है एक खास चीज नोट बना के अपन लिखें। तो देखिए, जो छोटा द्वारक होता है, जिसका द्वारक छोटा होता है, ठीक है, जिसका द्वारक छोटा होता है, ठीक है, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या वो फोकस दूरी से दुगुनी होती है। जिसका द्वारक छोटा होता है उसकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से क्या होती है? दुगुनी होती है। ठीक है, नोट बना के आप लिखें, छोटे द्वारक के लिए गोलीय एक मिनट ना, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए इनकी जो वक्रता त्रिज्या होती है, के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। डबल होती है, दुगुनी होती है। ठीक है, दुगुनी होती है। ठीक है, जिसमें देखें अर्थात जो r होता है वो 2f के बराबर होता है। r या जिसे अपन c कहते हैं वक्रता त्रिज्या, वो किसके बराबर होता है? 2f के बराबर होता है। 2f के लिए बराबर होता है। शर्त क्या है? यदि द्वारक छोटा, ठीक है, अगर इसको अपन स्थानांतरण करें तो f बराबर हमें क्या प्राप्त होता है? ये दो इधर आएगा, इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। r या c का, इसको पूरा लिखते हैं वरना आप करोगे r बटा c लिख लोगे, तो r या c का आधा। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होती है हमें इससे पता चलता है, वक्रता के अंदर की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले आप इसका।
उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने आज पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब अवतल दर्पण के सामने बिंब कहाँ रखे, अगर अनंत पर पड़ा हो कहीं पर तो बिंब कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कोई वस्तु अनंत पर पड़ी है तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब अवतल दर्पण अनंत और सी के बीच, वक्रता केंद्र के बीच पड़ी हो तो कहाँ बनेगा। वक्रता केंद्र पर पड़ी हो तो कहाँ बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच, फोकस केंद्र के बीच पड़ी हो तो वहां कहाँ बनेगा, ठीक है। जब वस्तु को अपन एफ पर रखते हैं फोकस दूरी पर तब कहाँ बनता है। जब इसके बीच रखते हैं तो कहाँ बनता है। यहाँ टोटल 1, 2, 3, 4 और 5 स्थितियों की अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्थितियों की चर्चा करेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। उत्तल दर्पण में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और ऐसा रेखा चित्र अपन बनाकर समझेंगे। और ये सवाल आगे वाला जो आने वाली क्लास में अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। चाहे छोटा सवाल हो चाहे बड़ा सवाल हो, पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने आज पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में अवतल दर्पण के प्रतिबिंबों के निर्माण के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।